हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 से एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 1 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 है, डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, यहाँ पर आपको इसके पहले पेज पर दिया है। इफ़ टू रेशियोज़ आर इक्वल, अगर दो रेशियो इक्वल हैं, वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में हैं। एंड यूज़ द सिंबल, और आपको प्रोपोर्शन के लिए सिंबल यूज़ करना है ये 4 डॉट्स जो कि इसके अंदर दिखाए हुए हैं, और या फिर आप इसके अलावा लगा सकते हैं इक्वल का साइन टू इक्वेट द टू रेशियोज़। तो यहाँ आप अपनी एक्सरसाइज पर आइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 15, 45, 40, 120। ठीक है, देखिए इसको कैसे पहले रेशियोज में और प्रोपोर्शन में लिखेंगे। ओके, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट 15, 45, 40, 120। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले, ये हो गया 15, रेशियो लगाएंगे कोमे की जगह, ये आ जाएगा 45। अब यहाँ पर जो हमें अगले दो नंबर हैं उनके बीच में हमें प्रोपोर्शन का साइन लगाना है, और ये हो गया 40, और फिर आगे आएगा रेशियो लगा के 120। ठीक है, तो ये दोनों जो नंबर्स हैं ये दोनों आपने अपॉन में लिखने हैं, और ये दोनों नंबर्स ये भी आपने अपॉन में लिखने हैं। तो ये हो गया 15/45। ओके, और यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन, और ये हो गया 40/120। ठीक है, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए। 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ आंसर आ गया 1/3, और यहाँ भी प्रोपोर्शन का साइन लगा करके यहाँ आंसर आ गया 1/3। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। अब जो नंबर आपको दिए हुए हैं कोमा लगा के, यस 15, 45, 40 एंड कोमा नहीं आएगा, एंड 120 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। अगर ये दोनों नंबर इक्वल आ रहे हैं इट मीन्स कि ये प्रोपोर्शन में है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट ऐसे ही लिखेंगे जैसे अभी लिखा है हमने। 33 रेशियो 121 प्रोपोर्शन 9 रेशियो 96। ठीक है, 33 ऊपर 121 नीचे, अपॉन में लिखेंगे इनको, प्रोपोर्शन या इक्वल का साइन लगाएंगे, 9/96 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 33 और 121 एक ही टेबल में आ रहे हैं, कौन से में, 11 में आएंगे। ठीक है, 11 3 ज़ा 33। ठीक है, यहाँ पर 11 1 ज़ा 11, और फिर 1 बच गया, 11 1 ज़ा 11, तो इसका आंसर हो गया 3/11। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए, ये 3 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। सो अब ये आगे नहीं कटेगा क्योंकि 3 के टेबल में 32 नहीं आता। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 3/11 इक्वल, ठीक है, कोई भी साइन लगा सकते हैं हम, और यहाँ पर 3/32। ठीक है, इसका आंसर ये आ रहा है। तो क्या ये इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल। तो इक्वल का साइन को आपको कट कर देना है। ठीक है, ये तिरछी रेखा आपको लगानी है, और उसके बाद में आपको इसको कैंसिल कर देना है। अब देखिए जैसे हमने ऊपर लाइन लिखी थी यस, और फिर सारे नंबर, फिर हमने लिखा था आर इन प्रोपोर्शन। अब यहाँ आपको लिखना है नो, तो आपको चेंज सिर्फ यही करना है, आपको ये नंबर लिखने हैं। ठीक है, 9 एंड 96, फिर आपको आर लिखना है जैसा हमने पहले में लिखा है, फिर यहाँ आ जाएगा नॉट, बस आपको यहाँ नो लगाना है और यहाँ पर नॉट, और फिर इन प्रोपोर्शन जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, बिल्कुल यस वाले की तरह ही होगा, बस आपको आर के बाद नॉट लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखिए, ये है 24 रेशियो 28 प्रोपोर्शन
36 रेशियो 48, 24 ऊपर 28 नीचे, इक्वल का साइन लगा देती हूँ, 36 अपॉन 48। अब देखिए कौन से टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। ये आ जाएगा 4 के टेबल में, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, ठीक है। और ये 6 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। सॉरी बच्चों, ये गलत हो गया है, इसको हम दोबारा लिखेंगे। ये हो गया 36 अपॉन 48, तो ये 48 है, मैंने पहले सोचा था कि ये 42 है, ठीक है। तो ये देखिए 12 के टेबल में आ रहे हैं, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, तो इसका आंसर होगा 3/4, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना है, ये है ये। तो इसका पहले वाले प्रोपोर्शन में जो पहले नंबर्स हैं उनका आंसर है 6/7, रेशियो करके लिखना, ठीक है। और इसका आंसर है 3/4, रेशियो करके लिखेंगे। 6/7 इक्वल 3/4, ओके। तो क्या ये इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल। तो आप यहाँ लिखेंगे नो, ठीक है, कोमा। उसके बाद ये सारे नंबर्स जिनको आपने सॉल्व किया है, 24, 28, 36 एंड 48 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है। सो इसका आंसर ये सी कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट,